हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। और मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? इस कोरोना काल में आप लोग घर में सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एजुकेशन का सीरीज़ चलाया जा रहा है और इसके पहले हमने 6 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन 6 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उससे देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7वां पार्ट वीडियो एजुकेशन का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने का क्या उपाय है? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। परिवार या घर का सहयोग, सामाजिक जीवन से संपर्क, राज्य द्वारा संरक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए, इसके पहले मैं बता दूं आपको कि जो शिक्षा होता है, एजुकेशन, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक औपचारिक शिक्षा, एक निरौपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होता है, पहले बात को समझ लीजिए। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? जो हम विद्यालय, कॉलेज और शिक्षक द्वारा प्राप्त करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी फॉर्मल के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? जो हम अपने परिवार, अपने बड़ों से और अपने घर के सदस्य सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ओके, तो आपको बताना है कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने का क्या उपाय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें परिवार का और घर का भी सहयोग होना चाहिए और सामाजिक जीवन के संपर्क का भी सहयोग होना चाहिए इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और राज्य का भी संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, ताकि राज्य के द्वारा हमें अच्छी शिक्षा मिल सकती है जब उसका सहयोग होगा। विद्यालय में अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे अध्यापक होंगे और अच्छे टीचर होने के साथ साथ अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। ये सब राज्य की देख रेख में होगा, संरक्षण में होगा। तो इसलिए इनमें सभी का सहयोग होगा, तभी मुझे एक प्रभावशाली अच्छा शिक्षा प्राप्त हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा क्वेश्चन, राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य है, यानी राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो बताना है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नागरिकता का विकास, व्यवसायिक विकास। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? नागरिकता का विकास। राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य है नागरिकता का विकास। हर नागरिक को, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या किसी बड़ा व्यक्ति हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो, ये राज्य की कार्य है। ओके, तो याद रखेंगे आप, राइट आंसर हो जाएगा सी। राज्य के कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राज्य के क्या कर्तव्य हैं या राज्य के कर्तव्य हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, थोड़ी सी सजेशन दे रहा हूं कि YouTube पर मात्र एक चैनल है लो समझ लो, कि जो आपको सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड हिंदी, और उसके साथ साथ इस एजुकेशन का भी जितना भी कोर्स है उसको पार्ट वाइज बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। और सभी कोर्स हमने करा दिए हैं, आप हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप स्नातक में अच्छे नंबर लाते हैं तब आगे आपका करियर आसान हो जाता है। तो इसलिए स्नातक में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो राज्य की क्या कर्तव्य है ये बताना है। पहला, शिक्षा प्रणाली एवं नीति निर्धारण, बी समाज की स्थापना, सी व्यक्ति का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली एवं नीति निर्धारण। देखिए, अगर एजुकेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एजुकेशन के पेपर में,
तो वो शिक्षा से ही रिलेटेड रहेगा, याद रखिएगा, शिक्षा से ही संबंधित रहेगा। तो आपको समझ लेना है और आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो नोट्स भी बनाते चलें। अगर एक बार में ये क्वेश्चन आपको नहीं याद होते हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको 100% ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, राज्य शिक्षा का साधन है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक की बात करते हैं। ये होता क्या है तो आप देख लीजिए। औपचारिक का अर्थ ये होता है कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा ये होता है कि जब किसी व्यक्ति या किसी छात्र को किसी विद्यालय, महाविद्यालय या किसी कॉलेज या किसी अध्यापक द्वारा शिक्षा प्राप्त होता है तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है। वहीं निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है ये समझ लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा यह होता है कि जो हमारे परिवार सदस्य और अपने माता पिता से जो एजुकेशन मुझे प्राप्त होता है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है, और जब इन दोनों का योग हो जाता है तो वो निरौपचारिक शिक्षा कहलाता है। यानी पिता से, घर परिवार के सदस्यों से जो शिक्षा प्राप्त होता है और विद्यालय कॉलेज से जो शिक्षा प्राप्त होता है, उन दोनों का योग ही निरौपचारिक शिक्षा कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो राज्य शिक्षा का साधन है ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनौपचारिक। देखिए अनौपचारिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक हमने बता दिया है कि इसके अंतर्गत जो भी आता है शिक्षा वो हमारे घर और परिवार से ही प्राप्त होता है। ओके, तो राइट आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, परिवार शिक्षा का कैसा अभिकरण है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सैद्धांतिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनौपचारिक। अभी बताया कि जो हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा या अपने बड़ों से द्वारा शिक्षा प्राप्त होता है या समाज के द्वारा शिक्षा प्राप्त होता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं या इनफॉर्मल कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलें, ताकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है इसलिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके एग्ज़ाम तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, बालक की प्रथम पाठशाला है, परिवार, समाज, राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। कोई भी बच्चा हो वो प्रथम शिक्षा जो प्राप्त करता है अपने घर, परिवार एवं सदस्य से प्राप्त करता है। ओके, माता पिता से प्राप्त करता है। उसको जैसा भी माहौल मिलेगा वो उसी हिसाब से ढल जाएगा। तो पहली शिक्षा जो प्राप्त होती है घर परिवार से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फैमिली यानी परिवार। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा हमारा, निम्नांकित में से निरौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है, शिक्षा का बजट कम करना, औपचारिक शिक्षा की पूर्ति करना, निरक्षरता समाप्त करना, गाँव की दशा सुधारना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, निरक्षरता को समाप्त करना। ओके, यानी कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहे। निरौपचारिक शिक्षा का मुख्य क्या उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति को अनपढ़ न रहे, यानी कम से कम इतना पढ़ा लिखा जरूर हो कि अपना हस्ताक्षर कर सके, साक्षर हो सके। ओके, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख, निम्नांकित में से किसे शिक्षा का अभिकरण नहीं माना जाता। देखिए शिक्षा का अभिकरण होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य जिस भी सामाजिक समूह अथवा संगठन का सदस्य होता है उसी की सामाजिक चेतना में भाग लेता है और अंततः क्रिया के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार प्रभावित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया को अग्रसर करने वाले इन सामाजिक समूहों और संगठनों को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप। तो शिक्षा का अभिकरण नहीं माना जाता परिवार, समुदाय, संग्रहालय और समूह को। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संग्रहालय। संग्रहालय जो है ये शिक्षा का अभिकरण नहीं माना जाता। आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, लैटिन भाषा के स्कोला का अर्थ है। ये लैटिन शब्द है स्कोला, और इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। जो इसका अर्थ होता है अवकाश यानी छुट्टी। विद्यालयों में छुट्टी होती है, हॉलीडे।
तो उसको लैटिन भाषा में बोला जाता है स्कोला। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, याद रखेंगे अवकाश यानी छुट्टी को क्या कहा जाता है? स्कोला। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं सोशल नेटवर्किंग, उस पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थोड़ा थोड़ा कट करके वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इससे लाभ हो सके और वो जान सकें इस चैनल के विषय में। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय एक सरल, पवित्र और विस्तृत पर्यावरण है, किसने कहा? विद्यालय, स्कूल एक सरल, पवित्र और विस्तृत पर्यावरण है, किसने कहा? ओटावे, डीवी, नन, लीची। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा बी, डीवी। क्या हो जाएगा? डीवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विद्यालय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है प्रबंधक का, प्रधानाचार्य का, शिक्षा मंत्री का, जिला अधिकारी का। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबंधक का। देखिए प्रबंधक क्या होता है? विद्यालय का संचालन करता है, विद्यालय के पूरी देखरेख और विद्यालय की जिम्मेदारी प्रबंधक के हाथों में होती है। तो विद्यालय का प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है प्रबंधक। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि राज्य का प्रशासन के अंतर्गत विद्यालय आता है। ओके, ये पूछा जा रहा है कि विद्यालय का प्रशासन कौन होता है। विद्यालय का, समझ लीजिए विद्यालय एक राज्य है, उसका प्रशासन कौन होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंधक। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी छोटा रूप है। यह कथन किसका है? बेनफोर्ड का, ओटोवो का, डीवी का, राधा कृष्णन का। देखिए राधा कृष्णन जो रहे थे एक पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन किसका है? डीवी का। विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द सोशियोलॉजी ऑफ टीचिंग के लेखक कौन है? देखिए एजुकेशन में जितने भी बुक एवं आर्थर हैं उसका मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, ताकि आप एक ही वीडियो से जितने भी बुक एवं आर्थर हैं उसको तैयार कर सकें। ओके, तो उसको वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। और सेकेंड पेपर की आपकी तैयारी जल्द ही कराने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग फिर एक बार कह रहा हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए बताइए क्वेश्चन द सोशियोलॉजी ऑफ टीचिंग के लेखक कौन है? जॉन डीवी एडम्स, बिलर्ड, वालर, अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलर्ड वालर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्यालय का प्रमुख कार्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देश प्रेम का प्रशिक्षण, स्वच्छता का प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विद्यालय का जो कार्य होता है वो देश प्रेम का प्रशिक्षण भी सिखाता है बच्चों को, और स्वच्छता का भी प्रशिक्षण सिखाता है। यानी स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और देश के प्रति अपने प्रेम भाव लगाए रखें, और मानसिक प्रशिक्षण तो शिक्षक देता ही है। यानी विद्यालय का जो भी कार्य है ये सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसने कहा माताएं आदर्श अध्यापकाएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा माताएं यानी माता आदर्श अध्यापकाएं हैं? पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, मजनी। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉबेल। क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट बात है कि माताएं सबसे अच्छी अध्यापकाएं होती हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है। और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है घर समाज की इकाई है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का, क्रो एंड क्रो का, क्लेयर का, मैगजीनी का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर का। किसका? मैकाइवर, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रश्न नंबर 17 है, फैमिली का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है नौकर, माता पिता, भाई बहन, उपयुक्त सभी। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जो हमारे परिवार में आते हैं, माता पिता, भाई बहन और नौकर भी हमारे फैमिली से ही एक प्रकार से संबंधित हो जाता है। तो याद रखना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, शिक्षा संस्था के रूप में परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है। सीखने का प्रथम स्थान, दूसरों से सामंजस्य, आदतों का निर्माण, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, एजुकेशन के अंतर्गत आपको सभी प्रकार से चीज़ें दिखाई देंगी, सीखने का भी, सामंजस्य का निर्धारण भी और आदतों का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, नियोजित शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा, जो हमें विद्यालय, कॉलेज एवं महाविद्यालय से प्राप्त होती है, वो क्या हो जाती है, औपचारिक शिक्षा। इसे नियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, शिक्षा का औपचारिक साधन है घर, समाज, विद्यालय, राज्य। देखिए, जो औपचारिक साधन है वो तो हो जाएगा विद्यालय, ठीक है, औपचारिक साधन विद्यालय। अगर यहाँ अनौपचारिक साधन पूछता तो वो परिवार, समाज या घर हो सकता था। याद रखना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। औपचारिक साधन क्या है, विद्यालय। औपचारिक शिक्षा का अर्थ है पारिवारिक शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा, ड्रामा के माध्यम से शिक्षा, मंदिर मस्जिद के माध्यम से शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, महाविद्यालय शिक्षा। हमने बताया कि विद्यालय हो सकता है, महाविद्यालय या स्कूल हो सकता है, ये सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न हमारा, डीवी ने शिक्षा के औपचारिक साधनों को कहा है सभिप्राय विधियाँ, आकस्मिक विविधा, खेल विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी प्राय विधियाँ। क्या हो जाएगा, सभी प्राय विधियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ओके। आगे देखते हैं, अनौपचारिक साधन है रात्रि कक्षाएँ, प्रशिक्षण संस्थान और कानून, महाविद्यालय, परिवार। अभी हमने बताया अनौपचारिक साधन क्या हो जाएगा, परिवार, फैमिली अनौपचारिक साधन है। यहाँ समाज भी दिया होता तो वो भी अनौपचारिक साधन होता, लेकिन सबसे प्रथम स्थान आएगा परिवार का। अगर परिवार ऑप्शन में नहीं है तो समाज को आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, परंपरागत विद्यालय हैं 24 कह रहा है, परंपरागत विद्यालय हैं औपचारिक, पुस्तकीय, शिक्षा प्रधान, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक प्रधान। परंपरागत विद्यालय में क्या होता है, शिक्षक प्रधान होता है। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, मुक्त शिक्षा प्रणाली है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अनौपचारिक शिक्षा। याद रखना, अनौपचारिक शिक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा ये परिवार से प्राप्त होती है हमारे, और ये जो परिवार से प्राप्त होती है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है, ओके। परिवार द्वारा मुझे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है, माता पिता, भाई बहन से जो भी शिक्षाएं प्राप्त होते हैं निःशुल्क प्राप्त होती है। तो याद रखना, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।